संजय सर, लौटता हूं आपके पास। ये जो पूरा प्लान करके रखा है कि हम इस तरह से कर लेंगे और ऐसे 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 फेज वाइज हम कब्जा कर लेंगे, क्या ये इतना आसान है? आसान तो ये भी समझकर इस युद्ध में उतरा गया था कि हम 5 दिन में 7 दिन में ईरान को घुटनों पर लाएंगे। 31 दिन बीत चुके हैं। कितनी भी प्लानिंग कर ली जाए, ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना दिख रहा है। दोनों के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। एक तरफ ट्रंप है जो इतिहास बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इजराइल के चुनाव और वहां की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, उसके चक्कर में इतना बड़ा युद्ध। और क्या जितनी प्लानिंग की जा रही है, आपको लगता है इंप्लीमेंटेशन इतना आसान होगा जैसा दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज गोइंग टू बी, क्योंकि वॉर नहीं होगी जो ईरान के अंदर अगर मरीन कमांडोज प्लस जो 82 एयरबोर्न डिवीजन के जो ट्रुप्स हैं, इनको अगर वहां पे उतारा गया और अगर उतारा गया, जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं, जितना जल्दी वो उनको खत्म करके वो वहां से वापस निकल जाएंगे। अगर वो वहां डिप्लॉय किसी भी वजह से हुए तो इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बॉडी काउंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि अमेरिकन पॉपुलेशन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो ऑपरेशंस तो महीनों तक नहीं चलेंगे। हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन तक करके उसके बाद ये जितने भी डिप्लॉय करें, 10 के 10,000 करें या नहीं करें, वो ट्रंप और उनके जो मिलिट्री कमांडर हैं उनकी इच्छा है। पर अमेरिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जगहें हैं जो लिस्टेड हैं, हम सबको पता है। खर्ग आइलैंड है, बंदर अब्बास हो गया, न्यूक्लियर साइट्स हो गई, जो इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी टारगेट में रहेंगे। और रीडिप्लॉयमेंट आईआरजीसी ने कर दी। सिर्फ मैं 1-2 चीजें थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा। एक तो कीप इट शॉर्ट सर, कीप इट शॉर्ट। हाँ, ट्रंप साहब ने 3,000, 5,000 और 10,000 ट्रुप्स कर दिए हैं। उन्होंने क्यों किया है? वो आईआरजीसी को एक गेसिंग गेम में डाल दिया उन्होंने। ये 10,000 क्यों ला रहे हैं, किस जगह पे कितने उनके जो है फौजी उतार, सब पैराशूट से ही उतरेंगे, ग्राउंड से कोई इन्वेजन नहीं होगा। इनको कहां पे रखा जाएगा? अब उसके चलते आईआरजीसी अपने जो उसके एयर डिफेंस रिसोर्सेज है या उसकी फौज है, उसको मूवमेंट करनी लेकिन पड़ेगी। ये सर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा भी तो हो सकता है, जिसको अमेरिका इस तरह से फ्लोट कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि जो कह रहा है वो कर ही लेंगे। और कई बार हर 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलटते हैं, ये दुनिया ने देखा है। और इतना आसान भी नहीं होगा, किसी के देश में जाकर इस तरह से ऑपरेशन कर लेंगे और आप वापस चले आएंगे। माना तो यही जा रहा है ना कि जो लोग उतरेंगे, क्या वो बचकर आएंगे? इतना आसान लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, क्षति तो होगी, जानो माल की, अमेरिका की बहुत बहुत ज्यादा क्षति है, क्योंकि वो जा रहे हैं जहां पे आईआरजीसी और बाकी जो भी इनके ट्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑलरेडी डिफेंसिव पोस्चर। बिल्कुल सर, और पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर लौटूंगा सर आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कुवैत के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भीषण अटैक कर दिया गया है। कुवैत के पावर प्लांट्स को भी नुकसान में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में नुकसान की आशंका है। हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत का दावा किया जा रहा है। प्लांट पर हमले से कुवैत में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है कि कुवैत में जो हमला हुआ है, वो चाहे पावर प्लांट हो या फिर वाटर प्लांट हो, दोनों हमले इजराइल ने किया है। और बेरूत के घोबेरी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। रिहायशी इमारत इस हमले में मलबे में तब्दील हो गई है। यह तस्वीर देखिए, यह बेरूत का एक इलाका है। यह रिहायशी बिल्डिंग और मिसाइल आके इसकी 4थी मंजिल पर आकर टकराता है। ऊपर से इस इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन 3रे और 4थे मंजिल पर जहां मिसाइल टकराया है, वहां पर भारी नुकसान। और दावा यह किया जा रहा है कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी इसमें हो सकती है। और इराक के बगदाद में यूएस बेस पर अटैक कर दिया गया। विक्टोरिया बेस से धुआं उठता नजर आया। ईरान ने ड्रोन से बेस पर हमला किया है। और यमन के तेज में ईरान के विरोध में रैली निकाली गई। सऊदी अरब पर ईरानी हमले का विरोध किया जा रहा है। मारिब शहर में ईरान का विरोध हो रहा है। ये देखिए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान हमले कर रहा है, उसके बाद
सऊदी अरब पर हमला, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर हमला, मारिफ शहर में ईरान के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कि लड़ाई इजराइल और अमेरिका से है, इसलिए पड़ोसियों पर हमला ना किया जाए। यमन में ईरान के विरोध में यह बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली गई और खबर यह सामने आ रही है कि तेहरान में अभी अभी बहुत बड़ा हमला किया गया। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक को करने की खबर सामने आ रही है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। एयर स्ट्राइक में बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है।